जय हिंद साथियों। देखिए, आज हम आप लोगों के लिए ओली बोर्ड का लास्ट लाइव सैटरडे संडे वीकली टेस्ट लेकर आए हैं। उसके बाद एग्जाम शुरू हो जाएगा सीजीएल 2024 का प्रीलिम्स का। तो आज इस बार जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैथ के बन रहे हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे बारी बारी से। और हर एक क्वेश्चन अपने आप में खास है मेरे भाई। हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए। देखिए, इस बार ऐसे तो बात की जाए, इस मैथ सेक्शन का कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो टफ था। सब क्वेश्चन इजी इजी था, ठीक है ना। आप 25 में 25 कर सकते थे। देखिए, कोई बात नहीं, फिर भी सबको साथ लेकर चलना है। बोल रहा है ए और बी का वेतन जो है सी के वेतन से क्रमशः 20% अधिक और 15% कम है। तो आपसे पूछ रहा है ए के वेतन के संदर्भ में बी का वेतन कितना प्रतिशत है। तो देखिए, ए और बी का कंपैरिजन किया है सी के वेतन से। तो तीन व्यक्ति है मेरे भाई, ए है, बी है और सी। सी के वेतन से कंपैरिजन कर रहा, तो सी का वेतन मान लेते हैं 100 है। अब बोल रहा है ए का वेतन सी के वेतन से 20% अधिक है, तो ये 120 हो जाएगा ए का वेतन। और बी का वेतन जो सी के वेतन से 15% कम है, तो सी के वेतन से 15% कम मतलब 85 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि बी का वेतन कितना प्रतिशत है ए के वेतन के संदर्भ में। तो बी का वेतन मतलब 85 जो है ए के संदर्भ में निकालना, तो 120 निकालेंगे इंटू 100%, ये हो जाएगा। अब इसको करेंगे 17 हो जाएगा मेरे भाई, 24 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप इसको देखिए, आप 17 पचे 85, 17 दूना 34, 5 बटे 2 425/6 आ रहा है मेरे दोस्त। 425/6, 6 सत्ती 42, 70 सही 5/6 आ रहा है प्रतिशत। कोई ऑप्शन है इतना? 70 सही 5/6, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी कुछ नहीं करना था, कंपैरिजन करना था सी से ए और बी का। साथियों देखिए, एक और सवाल है और इस तरीके का सवाल बहुत ही पूछा जाता है। बोल रहा कि 3 पे पावर 45 प्लस 3 पे पावर 46, इसी तरीके से 3 पे पावर 49 तक दिया है। बोल रहा है किससे विभाजित होगा। तो देखिए, यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले 345, 3 पे पावर 45 कॉमन ले लेंगे ना। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे भाई, 1 आ जाएगा, 1 प्लस फिर 3 आ जाएगा। 3 पे पावर 45 इंटू 3 कीजिए, 3 पे पावर 46 आ रहा। फिर इसका जस्ट स्क्वायर आ जाएगा, यानी 9 आ जाएगा मेरे भाई, 3 का स्क्वायर। फिर ये खत्म हो गया, फिर ये आ जाएगा 3, 27 आ जाएगा मेरे भाई। फिर ये कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए, इन सभी को जोड़ेंगे तो 1 3 4 9 13 13 27 40 कितना आ जाएगा मेरे भाई, 13 27 40 40 81 कितना आएगा, 121। तो देखिए, 3 पे पावर 45 इंटू 121 आएगा मेरे भाई। अब देखिए, ये संख्याएं किससे डिवाइड होगा। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन के अनुसार चलेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन क्या 18 से डिविजिबल होगा। 18 से डिविजिबल का मतलब कि मेरे भाई 2 से भी होना चाहिए और 9 से भी। तो 2 से डिविजिबल तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन 16 बी देखते हैं मेरे भाई। 16 तो डिवाइड होगा ही नहीं, 4 से तो होगा ही नहीं। 11 से देखिए डिवाइड क्या होगा मेरे भाई, 11 से हो रहा है, 11 गुने 11 आ रहा है ना। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी 15 5 और 3 दोनों से होना चाहिए, तो नहीं है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना, जनरली होता है क्या ना, इसी का मल्टीपल आपको दे देगा। 121 का मल्टीपल है ना, मान ले देते हैं यहाँ पे एक ही आपका दे देता 56 रहता है यहाँ पे मेरे भाई। तो 7 या 8 कोई ऑप्शन रहता, ठीक है ना। इसी को देखना रहता है, बाकी कुछ नहीं, ये तो फालतू का दिया जाता है। तो 121 किसका मल्टीपल है, वही मानकर निकल जाना, ठीक है ना। साथियों देखिए, एक और सवाल है। बोल रहा कि एक्स वाई जेड और 15 4 अलग अलग संख्याएं हैं और संख्याएं के प्रत्येक युग्म जो है 15x 15y 15z का महत्तम समावर्तक यानी मोस्ट HCF 15 है, जहां एक्स वाई जेड में से प्रत्येक जो है 125 से कम और 85 से अधिक है, तथा कंडीशन दिया है कि x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3/6 का मान कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, ये 3 जोड़ा संख्या दिया हुआ, इसका HCF जो है 15 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 15 पहले लिख देते हैं, 15 और x है, ये है 15y है और ये 15z है, ठीक है ना। इन सभी का HCF है मेरे भाई 15 है। तो देखिए, यहाँ पर एक्स वाई जेड प्रत्येक 125 से कम और 85 से अधिक है। तो 85 से अधिक है मेरे भाई। यहाँ पर देखिए 15 HCF होने के लिए मेरे भाई सभी का HCF क्या है
15, इसका भी HCF 15, इसका भी HCF, इसका 15। तो देखिए x का मान यदि हम यहाँ मेरे भाई रखते हैं x y और z का कुछ ऐसा मान जिसमें कि x बड़ा हो y से और y बड़ा हो z से, तो हम z से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। z से स्टार्ट करेंगे तो यदि हम 90 रखते हैं मेरे भाई, z का मान देखिए 85 से अधिक है ना, जो 15 का भी मल्टीपल है, इन दोनों का HCF 15 है ना, आ रहा। अब इसको देखिए क्या करेंगे मेरे भाई, 105 रखते हैं यदि इसका मान, तो 15 का देखिए HCF 15 है ना, और इसका देखिए 15 85 से अधिक है, ठीक है। अब इसका मान रखते हैं मेरे भाई आपका 120 रखते हैं, तो देखिए इन दोनों का HCF 15 आ रहा ना, और जो है 125 से भी कम संख्या है। अब देखिए x ग्रेटर देन y भी है, y ग्रेटर देन z, सभी ये कंडीशन फॉलो कर रहा है ना, बस हो गया। x का मान 120, y का मान 105, z का मान 90 आ गया। अब आपसे पूछ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3, तो यहाँ मेरे भाई इन सभी को जोड़ देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, -3 कर देंगे, ठीक है ना, -3। तो क्या आ जाएगा, ये जोड़ देंगे तो 225 में से 90 गया तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 315 में से 3 गए तो क्या आ जाएगा, 312 बटे मेरे भाई कितना 6 दिया हुआ ना, 6 × 30, 6 × 12 है, यानी 52 आ रहा कट के। और यही पूछ रहा आपसे इसका मान कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 52, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, बस कुछ करना नहीं था। 15, ये जो 3 जोड़ा है ना, तीनों जोड़ा में से जो भी नंबर होगा इन दोनों का HCF 15 होना चाहिए, और कंडीशन भी x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z, तो और 85 और 125 के बीच ये नंबर लाई करना चाहिए। बाकी कुछ नहीं था, आप अपने थॉट के माध्यम से इस क्वेश्चन को बना सकते थे, ठीक है ना। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा कि रवि किसी काम को करने में रवीना से 3 गुना अधिक समय लेता है, यदि वे एक साथ काम को 25 दिनों में पूरा कर देते हैं तो अकेला रवीना को पूरा काम करने के लिए कितना दिन लगेगा, ये आपसे पूछ रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए 2 व्यक्ति है, एक है रवि है मेरे भाई, और दूसरा जो है ना वो रवीना है, ठीक है ना। अब देखिए रवि को रवीना से 3 गुना अधिक समय लेता है, मान लेते हैं रवीना 1 समय लेता है, तो ये जो है 3 लेता है, ठीक है, 3 गुना समय लेता है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, टाइम है मेरे भाई, और टाइम का रेशियो 3:1 है, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा, इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। अब देख लीजिए दोनों मिलकर है ना एक साथ काम को 25 दिनों में पूरा करता है, तो 25 दिनों में पूरा करता है, तो इन दोनों का इफिशियंसी कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा। 4 की इफिशियंसी के साथ 25 दिनों में पूरा करता है, तो इसका मतलब टोटल काम जो होगा मेरे भाई 100 काम होगा, यही है ना। बोल रहा यदि वे एक साथ काम को 25 दिनों में पूरा कर देते हैं, 25 दिन में पूरा कर देता है, तो इन दोनों का इफिशियंसी कितना, 1 रवि का और 3 जो है रवीना का, तो दोनों मिलाकर 4 की इफिशियंसी से 25 दिन में काम पूरा करता है, तो टोटल काम 100 होगा। अब टोटल काम 100 हो गया, तो पूछ रहा अकेला रवीना को काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो देखिए रवीना किस इफिशियंसी से काम कर रहा है, 3 की इफिशियंसी से मेरे भाई, तो टोटल काम कितना करना है, 100 काम है ना, तो 100 को 3 से डिवाइड कर देंगे, इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे, तो टाइम मिल जाएगा। यही आपसे पूछ रहा कितना दिन लगेगा, तो 100/3 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसा सवाल आए तो इसी तरीके से करिएगा, ठीक है ना। साथियों देखिए एक और सवाल रेशियो का है, और इस तरीके का सवाल बहुत बार बता चुके हैं। बोल रहा है कि 20, 24, 32, 40 प्रत्येक में कौन सी संख्या घटाया जाए जिससे कि समान अनुपात प्राप्त हो। तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आता है, मैं एक ही बात बताता हूँ कि आप बेस्ट तरीका है इसका, ऑप्शन पे आप चले जाइए, ठीक है ना। ऑप्शन के माध्यम से आप तुरंत बना दीजिएगा। जैसे ऑप्शन के माध्यम से चलते हैं, सभी में से मेरे भाई पहले 4 घटाते हैं, तो 20 में 4 घटाएंगे 16 हो जाएगा, बटे 24 में 4 घटाएंगे 20 हो जाएगा, और जो होगा अगला होगा मेरे भाई 28 बटे आपका हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो ये क्या आ रहा है मेरे भाई, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 4/5 आ रहा है, ये 7 चौक 28, 9 चौक 36, दोनों बराबर है, नहीं है तो खत्म कहाँ है। ऑप्शन बी देखते हैं क्या आ जाएगा, घटाएंगे तो 14 बटे मेरे भाई आपका 18 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे भाई 26/34 आ जाएगा। ये 13/17 आ रहा है, ये 7/9 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, खत्म करना। ऑप्शन सी देखते हैं, यदि घटाते हैं तो ये 12 बटे मेरे भाई आ जाएगा 16, 12/16, ये आ जाएगा आपका 24/32। देखिए क्या रहा,
3 चौक 12, 4 चौक 16, 3/4, 3 अठी 24, 4 अठी 32, 3/4 बराबर 3/4 आ रहा है ना, समान अनुपात आ रहा है मेरे पास। ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दूसरा तरीका देखिए, ट्रिक के माध्यम से ये बता देते हैं। जैसे क्या है ना, दोनों समान रेशियो में 20 और 24 एगो ले लीजिए, दूसरा ले लीजिए मेरे भाई 32 और 40, ठीक है ना, दोनों को जोड़ा बना लीजिए। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 है, इसमें भी डिफरेंस देखिए कितना है, 8 है। तो जितना संभव हो सके छोटा कर दीजिए, 1 2 है ना। अब क्या कीजिए, इसको बाहर वाला से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदर वाला को अंदर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ क्या आएगा, 40 हो जाएगा, माइनस कर दीजिए मेरे भाई 32 इंटू 1 32, अब बटे जो डिफरेंस है ना उससे डिवाइड कर दीजिए, डिफरेंस 1 का है ना, तो देखिए 8/1 बराबर 8 आ रहा, ठीक है ना। तो यही संख्या है, या तो बोलता जोड़ा जाए या घटाया जाए, सेम प्रोसेस यही फॉलो होगा, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना।